नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम करने वाले हैं एसिड बेसिस सॉल्ट का सुपर फास्ट रिवीजन। तो अपना पूरा फोकस बढ़ा के ये वीडियो देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए होने वाला है गेम चेंजिंग। क्योंकि आज मैंने आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लाया हूं। वीडियो के एंड में आपको वो मिल जाएगा। वीडियो के बीच में बताऊंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो सब चीजों पे फोकस करना, ठीक है। तो ये 20 मिनट का रैपिड रिवीजन आपके लिए गेम चेंजिंग हो सकता है। तो अपना पूरा फोकस बढ़ा के इस वीडियो को देखो। सबसे पहले समझते हैं भैया एसिड क्या है। मैंने क्या बोला भैया, एसिड का है एसिड, ठीक है। अब देखो, एसिड ना ऐसा सब्सटेंस है जिसको पानी में मिलाओगे ना तो H प्लस आयन देगा। क्या देगा भैया? H प्लस आयन। तो एसिड क्या है? सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस H प्लस आयन इन एक्वस सोल्यूशन। क्या करता है? H प्लस आयन एक पानी वाले सोल्यूशन में, ठीक है। अब एक चीज याद रखो, एसिड होता है ना सार टेस्ट खट्टा होता है। कभी नींबू चाटा है? कैसा लगता है? खट्टा लगता है। क्या लगता है? खट्टा। तो प्रॉपर्टीज देखो एसिड के, सार टेस्ट। क्या है? सार टेस्ट। और एक और चीज याद रखो, एक लिटमस नाम का इंडिकेटर होता है। क्या होता है? लिटमस नाम का इंडिकेटर। सो ये जो लिटमस है, लिटमस भैया क्या होता है हमारे? इंडिकेटर। क्या होता है? इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है? देखो, इंडिकेटर वो होता है जो डिटेक्ट करता है। क्या करता है? डिटेक्ट द नेचर ऑफ अदर केमिकल। क्या डिटेक्ट करता है? नेचर ऑफ अदर केमिकल। सो जो इंडिकेटर होता है वो डिटेक्ट करता है नेचर ऑफ अदर केमिकल। जैसे आपके घर पे आपके माता पिता होते होंगे, ठीक है। जब आप अपने दोस्त को घर पे लाते होंगे मिलने, फिर खाना खाने, ठीक है, फिर घर दिखाने, तब अगर आपका दोस्त थोड़ा बहुत बदमाश रहा तो आपके माता पिता बोलते हैं बेटा उससे दूर रहना, बहुत बदमाश है। तो क्या कर रहे हैं? अपने आपके दोस्त का डिटेक्ट कर रहे हैं नेचर। वैसे इंडिकेटर जो होता है ना केमिस्ट्री में, वो करता है डिटेक्ट नेचर ऑफ अदर केमिकल, ठीक है। अब एक चीज याद रखो, ये लिटमस ना एक पेपर होता है, आपके स्कूल में दिखाया होगा टीचर ने एक बार परफॉर्म करके एक्सपेरिमेंट। एक पेपर लाया होगा नीला कलर का, एसिड में डालते ही भैया रंग बदल गया। तो लिटमस क्या करता है पता है? ब्लू लिटमस को रेड करता है। किसमें? एसिड में। लिटमस पेपर को डाला ब्लू कलर का, पानी एसिड में गया, रेड हो गया। क्या हो गया? रेड। तो इसमें क्या हो रहा है? टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। अभी आपको ये याद नहीं रहेगा। आपने से कोई बच्चे फ्री फायर खेलते हो, जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ भैया हम फ्री फायर वाले अटेंडेंस लगाओ जल्द से जल्द, ठीक है। तो बी आर रैंक मैच किसमें? बी आर रैंक मैच रहता है फ्री फायर में, ठीक है। अब ये था एसिड में। कौन से? इसमें एसिड वाले पे। और पेपर लिटमस पेपर ले लो, इधर लिख लो लिटमस पेपर याद करने के लिए, ठीक है, लिटमस। अब देखो ब्लू से क्या हो रहा है? रेड हो रहा है। किधर? एसिड में। लिटमस पेपर क्या हो रहा है? ब्लू से रेड हो रहा है एसिड में। अब एक चीज याद से रखो, एसिड में मैंने बोला H प्लस आयंस। अगर वो आयंस दे रहा है, क्या दे रहा है भैया? बोला आयंस, तो कंडक्ट कर रहा है क्या? इलेक्ट्रिसिटी। सो अगर वो आयंस दे रहा है तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। एक और चीज याद रखो, जब भी एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर देता है। क्या बोला मैंने? जब भी एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करता है हमेशा सॉल्ट और वाटर देगा। इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इधर देखो, एसिड रिएक्ट्स विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब कुछ एग्जांपल्स आपको याद रखना है। पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे हम बोलते हैं HCl। ये होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। अगला होता है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको बोलते हैं हम H2SO4। ये भी भैया हमारे होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। बोलते हैं नहीं भैया हम बहुत ताकतवर है। क्या है? हम बहुत ताकतवर है। अगर एक कोई ताकतवर है तो एक कमजोर भी होता है। तो जो हमारा विनेगर है एसिडिक एसिड, ये होता है विनेगर में। कहाँ होता है भैया? हमारे विनेगर में एसिडिक एसिड। ये बोलता है हम है वीक। कहा है भैया? हम वीक एसिड है। क्या है? वीक एसिड, ठीक है। अब एक चीज याद रखो, विनेगर में CH3COOH, ये है उसका पूरा फॉर्मूला। अगर आपको याद नहीं रहता है, याद नहीं रहता, महाराष्ट्र में छाता को क्या बोलते हैं? छतरी। क्या म्हणतात? छतरी बोलते हैं। मराठी टोन पकड़ लिया यार मैंने। छतरी। छतरी लेके कौन जाता है? हमारा कोच, COOH। सो एसिडिक एसिड CH3COH। तो जो कोच था वो क्या लाने गया था? हमारा मेन एसिटिक एसिड, जो कि था विनेगर में। कहाँ मिल रहा था? विनेगर में। उसका फॉर्मूला होता है छतरी कुछ, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब आपको मैं कुछ सोर्सेज बताने वाला हूँ एसिड के। आपको सब याद रहना चाहिए, उसके सारे नाम आना चाहिए। तो देखो ध्यान से, पहला है लेमन, नींबू, नींबू और संतरा, ऑरेंज। इनमें कौन सा एसिड होता है? अब ऐसा आपके स्टेट बोर्ड में पूछ लिया गया था, 2 बार पूछ लिया गया था, इसलिए बता रहा हूँ। इनमें होता है सिट्रिक एसिड। क्या होता है भैया? सिट्रिक एसिड, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, टमाटर, टोमेटो, क्या बोला? टोमेटो में कौन सा एसिड होता है? टोमेटो में होता है ऑक्सैलिक एसिड। क्या होता है? ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है।
यहाँ तक समझ में आ गया। अगला होता है दही, कर्ड। दही में कौन सा एसिड होता है? दही में होता है कौन सा होगा? लैक्टिक एसिड। क्या होता है? लैक्टिक एसिड। ओके भैया। हल्दी, हल्दी याद है? हल्दी वाला दूध पीते थे, हल्दी, टर्मरिक। इसमें कौन सा एसिड होता है? टर्टरिक एसिड। क्या होता है भैया? टर्टरिक एसिड। क्या भैया? टर्टरिक एसिड, टर्टरिक एसिड। ठीक है। सो क्या होता है? टर्मरिक, हल्दी में होता है टर्टरिक एसिड। अगला आता है नेटल स्टिंग। मधुमक्खी जब काटता है, ठीक है, जो उसका ये रहता है नेटल, ठीक है, सो ये नेटल स्टिंग। ठीक है भैया। इसमें होता है मेथनोइक एसिड। क्या होता है? मेथनोइक एसिड। तो ये सारे एसिड्स के नाम आपको पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेट बोर्ड वाले आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कभी कभी। ठीक है। अब देखो, अब हमने कुछ एसिड्स के सोर्सेस भी कर लिए। अब अगला आता है टाइप्स ऑफ एसिड। क्या भैया? टाइप्स ऑफ एसिड। 4 तरह के एसिड होते हैं। पहला होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, जो बोलता है नहीं भैया अपन झुकेगा नहीं, अपन है सबसे सर्वशक्तिशाली, हम पूरा आयनाइज होते हैं। क्या होते हैं? पूरी तरह से आयनाइज। और एक होता है वीक, वो बोलता है भैया आप ही शक्तिशाली रहो, हम वीक वाले हैं, हम है कमजोर। का है भैया? हम कमजोर, मतलब हम पूरी तरह से आयनाइज नहीं हो रहे, हम पार्शियल आयनाइज हो रहे। क्या हो रहे? पार्शियल आयनाइज। एक होता है मिनरल एसिड, वो बोलता है हम इनऑर्गेनिक, एग्रोनिक, इनऑर्गेनिक वाले हैं। और एक होता है ऑर्गेनिक, वो बोलता है नहीं हम पौधे, एनिमल से आने वाले। ठीक है। तो देखो ध्यान से, पहला स्ट्रॉन्ग एसिड बोला था कंप्लीटली आयनाइज। क्या हो रहा है? कंप्लीटली आयनाइज इन वाटर। इसमें होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये है नाइट्रिक एसिड, और ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है भैया? सल्फ्यूरिक एसिड। अगला है वीक एसिड, मतलब थोड़ा कमजोर एसिड, वो पूरी तरह से आयनाइज नहीं हो रहा, वो पार्शियली आयनाइज हो रहा है। क्या हो रहा है? पार्शियली आयनाइज। इसमें CH3COH है, एसिडिक एसिड, H2CO3 है। नेक्स्ट है मिनरल एसिड। मिनरल में क्या होता है? इनऑर्गेनिक एसिड, जैसे कि HCl, H2SO4 और नाइट्रिक एसिड। लास्ट में आता है ऑर्गेनिक एसिड। क्या? ऑर्गेनिक मतलब प्लांट और एनिमल्स में मिलता है। सो फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसमें आता है सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड और एसिटिक एसिड। ठीक है। अब जो सिट्रिक एसिड होता है वो लेमन में होता है, लैक्टिक एसिड होता है जो कर्ड में होता है, एसिटिक एसिड विनेगर में होता है। अगला है बेसिस। क्या है भैया? बेस, बेस, बेस। सो बेस होता है ना, वो जब उसे पानी में मिलाते हैं तो OH माइनस आयन देता है। क्या देता है? पहली बात OH माइनस आयन। ठीक है। एक चीज याद रखो, जो बेस है, ठीक है, बेस का जो टेस्ट होता है वो कड़वा होता है। क्या होता है? कड़वा। कभी साबुन खाया हो बचपन में, निरमा विरमा खाते थे, हाँ, तो क्या होता था? उसका टेस्ट बहुत कड़वा होता था। क्या होता था बोला मैंने? कड़वा। तो बेस होता है ना, उसका टेस्ट क्या होता है? कड़वा। सो बिटर इन टेस्ट। बिटर मतलब क्या? कड़वा। क्या होता है? कड़वा। ठीक है। बेस क्या है? सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस OH माइनस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। सो पानी वाली सॉल्यूशन मैंने बताया था OH माइनस आयन दे रहा है। अब मुझे एक बात बता, अगर वो आयन दे रहा है, क्या बोला मैंने भैया? अगर वो आयन दे रहा है तो क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? सोचो सोचो, क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? हाँ भैया, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कहाँ गए? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। जब भी बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है ना, तो सॉल्ट और वाटर देगा, और इसी रिएक्शन को हमने क्या बोला था? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो रिएक्ट विद एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगला इसके प्रॉपर्टीज, बिटर इन टेस्ट। बिटर मतलब क्या? कड़वा। का भैया? कड़वा। ठीक है, कड़वा। अब जब साबुन ऐसा, साबुन से हाथ कैसा लगता है? ऐसा, ऐसा स्लिपरी। क्या? स्लिपरी और सोपी फील होता है टच पे। अब इसमें लिटमस, लिटमस भैया वापस आते बोलते हैं नहीं, आज हम तुम्हें पढ़ने नहीं देंगे, आज हम तुम्हें बताएंगे कि लिटमस का जादू क्या होता है। जैसे आपने लिटमस पेपर को डाला, क्या हो गया? क्या होगा? एसिड में ब्लू से रेड हो रहा है, लिटमस को डाला, क्या होगा? रेड से ब्लू होगा। क्या होगा? रेड से ब्लू, उल्टा होगा। वो बोले लिटमस भैया हम झुकेगा नहीं, हम आपसे लिटमस से ही एक्सपेरिमेंट करवाएंगे और रंग बदल के दिखाएंगे। ठीक है, जैसे तुम्हारे दोस्त एग्जाम से पहले रंग बदल देते हैं। तो देखो लिटमस में क्या हो रहा था, देखो ध्यान से, रेड से ब्लू, टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। अब इसको कैसे आना? हमारे बॉडी में ना रेड ब्लड सेल होता है, तो इसको याद रखना, RB। सी को भूल जाओ, रेड ब्लड सेल, सी भूल जाओ, RB, रेड से ब्लू। किसमें होता है? बेस में, बेस में। अब इसके कुछ एग्जांपल, पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। क्या बोलता है? बोलता है नहीं भैया हम है ताकतवर, हमसे आगे, हमारे आगे किसी का नहीं चलता, हमारा ही चलता। तो ये कंप्लीटली आयनाइज हो रहा है। क्या हो रहा है? कंप्लीटली आयनाइज। नेक्स्ट है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये भी बोलता है नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड है सब, अपन भी आएगा उसके पास, अपन भी है स्ट्रॉन्ग। क्या है? स्ट्रॉन्ग, झुकेगा नहीं, बिल्कुल नहीं, हार नहीं मानने वाले हम भी है क्या? स्ट्रॉन्ग।
तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी बोलता है कि हम है स्ट्रॉन्ग, हम भी है स्ट्रॉन्ग बेस। और लास्ट में आता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये बोलता है नहीं भैया तुम दोनों ताकतवर हो, हम झुकेंगे, हम अच्छे वाले, हम कमजोर वाले, भाई हमारे अंदर ताकत नहीं है। तो ये वीक बेस हो गया। अब देखो टाइप्स ऑफ बेसिस, पहला है स्ट्रॉन्ग बेस और दूसरा होगा वीक बेस। अब जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, क्या बोला मैंने, जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो अपने आप को बहुत ताकतवर समझता है। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से आयनाइज हो रहा है। क्या हो रहा है? पूरी तरह से आयनाइज। वीक वाला बोल रहा है हम पूरा आयनाइज नहीं होगा, हम पार्शियल आयनाइज हो गया। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या हो रहा है, NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हो रहा है कंप्लीटली आयनाइज। क्या हो रहा है? कंप्लीटली आयनाइज। और वीक बेस जो है, क्या बोला मैंने, वीक बेस, जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हो रहा है पार्शियली आयनाइज। क्या हो रहा है? पार्शियली आयनाइज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से, अगला है सॉल्ट के बारे में। क्या भैया? अगला है सॉल्ट के बारे में। देखो ध्यान से, सॉल्ट कब बनता है? जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है। मैंने क्या बोला? जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट और वाटर बन रहा है। इस पूरे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो देखो ध्यान से, सॉल्ट कब बन रहा है? फॉर्म्ड व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस। इसको ही बोलते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। समझ में आ गया? इसका जनरल फॉर्मूला देखो, A+B=S+W। एसिड बेस के साथ मिला, सॉल्ट और वाटर बन गया। ये इसका एग्जांपल दोनों इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करो, इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, NaOH, ये था सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये था भैया बेस, ठीक है, प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये था भैया एसिड, ठीक है। जब बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? सॉल्ट और वाटर। क्या बनेगा? वाटर। तो देखो क्या बन गया, डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। Na किसके पास गया? Cl के पास, तो बन गया NaCl, प्लस HOH के पास, तो बन गया H2। ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक मार्क का सवाल सीधा पूछ लिया गया था आपके एग्जाम में, कुछ स्टेट बोर्ड में तो 2 बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। अगला है देखो CaSO4 वाला, ये वाला H2SO4, ये है एसिड। क्या है भैया? सल्फ्यूरिक एसिड, इसको बोलते हैं एसिड, प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया बेस। जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तब मैंने बोला था सॉल्ट और वाटर देता है। समझ में आता है? हाँ भैया, तो ये दे रहा है सॉल्ट और पानी 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 पानी, तुम सानी 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 सानी। तो देखो क्या हो गया, CaSO4 हो गया। क्या हो गया? CaSO4 प्लस H2O पानी, ठीक है, स्वाहा, खत्म हो गया। अगला है टाइप्स ऑफ सॉल्ट। अब हम सीखेंगे कुछ टाइप्स ऑफ सॉल्ट, ठीक है। इसमें ना 3 तरह के सॉल्ट होते हैं। एक बोलता है भाई हम नॉर्मल है क्योंकि हम न्यूट्रल है। क्या है भैया? बोलता है वो हम नॉर्मल है क्योंकि हम न्यूट्रल है। एक एसिडिक सॉल्ट बोलता है, वो बोलता है हम ज्यादा न्यूट्रल है, हम ठीक ठाक न्यूट्रल है। और लास्ट में आता है बेसिक सॉल्ट। सो नॉर्मल सॉल्ट देखो, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज, कंप्लीट न्यूट्रल होता है। NaCl, इसको बोलते हैं हम टेबल सॉल्ट। क्या बोलते हैं भैया? टेबल सॉल्ट। इसमें आता है K2SO4। नेक्स्ट आता है हमारा एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक वो पार्शियली न्यूट्रलाइज होता है, इसमें होता है NaHCO3। और लास्ट में आता है बेसिक सॉल्ट, ये होता है पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी बेसिस, इसमें होता है MgClOH। ठीक है भैया, ठीक है। चलो एक सेकंड है, मैक्सिमम पेज हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स करवाने थे आपके यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि इसको स्किप मत करना, इसको देख लेना, ठीक है। और अभी तक वीडियो में है मेरे दोस्त, आपकी बहुत सपोर्ट की जरूरत है इस चैनल को, ये चैनल को ग्रो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना वीडियो, और उन्हें बोलना कि ये वीडियो देखें, एग्जाम से पहले हेल्प हो सकती है उनकी बहुत अच्छी। तो अगला देखो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, पहला है पीएच स्केल। क्या? पीएच स्केल। अब जो पीएच स्केल होता है ना, वो मेजर करता है एसिडिटी और बेसिसिटी। क्या करता है मेजर? एसिडिटी एंड बेसिसिटी। इसका रेंज होता है 0 से लेकर 14 तक, जनरल रेंज जो रहता है 0 से लेकर 14 तक, 0 से 14। अब देखो 0 से 14 रेंज है, इसमें एक न्यूट्रल रहता है जो कि बीच में होता है 7। जो 7 होता है वो न्यूट्रल, 7 से ज्यादा बेसिक, 7 से कम एसिडिक। क्या बोला? 7 से ज्यादा बेसिक, 7 से कम एसिडिक, ठीक है। तो देखो जो 7 होता है वो होता है भैया हमारा न्यूट्रल। क्या होता है? न्यूट्रल। तो इसको याद है CR7। क्रिस्टियानो रोनाल्डो फैन है कोई? है? कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी बताओ CR7। सू कहीं कमेंट करो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो फैंस, हम भी तो फैन है उनके, ठीक है। फैन नहीं, हमारे फैन भी, इंस्पिरेशन, आइडल भी है वो, ठीक है। तो वो भी बोलते हैं हमेशा हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट, खूब मेहनत करना, ठीक है। तो उनका जो रिएक्शन होता है वो हमेशा न्यूट्रल होता है। अब जो CR7 से ज्यादा है, हमारे जैसे फैंस के लिए वो तो बेसिक ही है, जो अपने आप को ज्यादा समझते हैं। तो CR7 से ज्यादा क्या हो गया? बेसिक। और उनसे कम क्या हो गया? एसिडिक। क्या हो गया? एसिडिक। बस काल्पनिक है, समझो, ठीक है।
तो ये था 7 से ज्यादा बेसिक pH और 7 से कम एसिडिक। ठीक है भैया, चलो अब अगला है इंडिकेटर। क्या है भैया? इंडिकेटर। सो इंडिकेटर रहता है ना, उसको जब हम किसी भी केमिकल में डाल देते हैं, ठीक है, तो वो अपना कलर चेंज कर देता है। क्या करता है? कलर चेंज, रंग बदल देता है। जैसे तुम्हारे दोस्त एग्जाम से पहले अपना रंग बदल देते हैं, ठीक है, समझ रहे हो? ठीक, चलो जा, अब ज्यादा डीप नहीं जाते। अब इंडिकेटर होता है, वो होता है, इसमें है पहला लिटमस, दूसरा है फिनोल्फ्थैलीन और तीसरा है मिथाइल ऑरेंज। इंडिकेटर कुछ नहीं करता है, डिटेक्ट करता है नेचर ऑफ अदर केमिकल। तो देखो ध्यान से, लिटमस का एसिड में ब्लू रेड रहता है, बेस में ब्लू रहता है, ठीक है, एसिड में रेड, बेस में ब्लू। और फिनोल्फ्थैलीन वो कलरलेस होता है एसिड में, और बेस में बोलते हैं पिंकी पिंकी, अपने बेस में पिंक। नेक्स्ट है मिथाइल ऑरेंज, ये होता है रेड एसिड में, येलो हो जाता है बेस में, ठीक है। अब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड बेस के साथ बनता है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है। कुछ कॉमन हाउसहोल्ड सब्सटेंसेस, ये सारे इंपॉर्टेंट है भैया, का है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको मान लो स्टार, इसको मान लो स्टार, इंपॉर्टेंट है, ठीक है भैया, इंपॉर्टेंट है। देखो पहला एसिड, एसिड घर पे कहाँ एसिड मिलेगा? नींबू, नींबू, विनेगर, एसिटिक एसिड। तो देखो एसिड कहाँ होता है? लेमन, सिट्रिक एसिड, विनेगर में एसिटिक एसिड। नेक्स्ट है बेस, लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, NaHCO3, ठीक है, इसके फॉर्मूलाज याद रखो। अगला है सॉल्ट, सॉल्ट कहाँ मिलता है? टेबल सॉल्ट, जिसको बोलते हैं NaCl, वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2O और बेकिंग सोडा NaHCO3। इनके फॉर्मूला याद रखना और इसके यूजेस इंपॉर्टेंट है, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ये है कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, इनके बारे में आपको याद करना है, बहुत अच्छे से फिट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंट कंपाउंड पहला है बेकिंग सोडा NaHCO3, इसका फॉर्मूला और इसका यूज। बेकिंग सोडा मतलब बेकिंग, किसमें? बेकिंग और एंटासिड। कैसे यूज होता है? एंटासिड, सो यूज इन बेकिंग और एक एंटासिड। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा, इसका फॉर्मूला Na2CO3.10H2O। अब वॉशिंग सोडा मतलब धोना, मतलब यूज इन डिटर्जेंट, किसमें? डिटर्जेंट और सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। नेक्स्ट है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो POP का फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। क्या है? CaSO4.12H2O। अभी इस POP का यूजेस कर लो, इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन, मेकिंग टॉयज वगैरह सब में होता है, ठीक है। जब मिक्स करते हैं इसको, मिक्सिंग विथ वाटर, पानी में मिलाते हैं तो जिप्सम बनता है और बाद में होता है CaSO4.2H2O। यहाँ तक हमने पूरा कंप्लीट रैपिड रिवीजन कंप्लीट कर दिया है एसिड बेसिस सॉलिड का। और मेरे भाई मेरे दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और एक और चीज बोला नहीं हूँ, मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि मैंने आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लाया हूँ। ये है सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, अपने दोस्तों को भेज देना, इस वीडियो को भी भेज देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, चलो बाय।